नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, फसलों के सर्वांगीण विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन कई फसलों में कैल्शियम और सल्फर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से भी ज़्यादा रोल निभाते हैं। अगर हमें अपनी फसलों की मोटाई पे काम करना है, जैसे गन्ने की मोटाई बढ़ानी है, किसी भी फसल का अगर हमें दाना विकसित करना है, ज़्यादा मोटाई लेनी है, तो उस पर कैल्शियम खाद ज़्यादा काम करेगी। और किसान भाइयों, जितनी भी तिलहनी फसलें हैं जिनमें से हम तेल लेते हैं, उनमें सल्फर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से भी ज़्यादा। किसान भाइयों, जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनमें सल्फर हमें फास्फोरस से भी ज़्यादा डालना पड़ता है, या फास्फोरस के बराबर ही उसकी मात्रा रखनी पड़ती है, तभी हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर हमें गन्ने की मोटाई अच्छी लेनी है तो कैल्शियम की मात्रा हमें ज़रूर डालनी पड़ेगी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि सल्फर और कैल्शियम के बिना आप एक अच्छी फसल बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अपनी सभी फसलों में हमें कैल्शियम और सल्फर ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन बाज़ार में आज सल्फर और कैल्शियम दोनों ही तत्व बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। कैल्शियम का तो 25 किलो का बैग 1600-1700 रुपये तक पहुंच गया किसान भाइयों। किसान की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है ये खाद। लेकिन आज जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है जिप्सम। इसके अंदर सल्फर और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यूं कहूं कि बाजार में चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, इतनी अच्छी क्वांटिटी में सल्फर और कैल्शियम किसी भी खाद में नहीं मिलेगा जितना इस जिप्सम के अंदर आपको ये दोनों तत्व मिल जाएंगे। किसान भाइयों, जिप्सम के अंदर 13.5% सल्फर पाया जाता है और लगभग 19% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ये खाद इतना ज़बरदस्त आपकी मिट्टी में काम करती है, जो मिट्टी सख्त हो चुकी है, जो पानी नहीं सोखती सही से, अगर हम जिप्सम की सही मात्रा उसमें डाल दें किसान भाइयों, हमारी मिट्टी को भी ये भुरभुरी करने का काम करता है। किसान साथियों, जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई हो, जो पानी को नहीं सोखती, जल्दी सूख जाती है, सख्त हो जाती है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो क्षारीय मिट्टी है, उसमें आप जिप्सम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। किसान भाइयों, जहां बाजार से मिलने वाले रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी केवल सख्त ही होती जाती है, वहीं जिप्सम का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमें सल्फर और कैल्शियम तो मिलता ही, हमारी मिट्टी भी ठीक होती है। किसान साथियों, जितनी भी तेल वर्गीय फसलें हैं उनका 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ जाता है अगर हम सही मात्रा में सल्फर खाद का इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम हमें अगर सब्सिडी के थ्रू मिल जाए किसान भाइयों, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे 50% सब्सिडी देती है, आप अपने ब्लॉक में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे हैं किसान भाइयों, कम से कम 8 से 10 फायदे हमें जिप्सम इस्तेमाल करने से अपनी मिट्टी पे, अपनी फसलों पे मिलते हैं। किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल कैसे करना, कितनी मात्रा इसकी डालनी है और इसके क्या क्या फायदे और हैं, ये बताने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये किन किसानों को इस्तेमाल करनी है और किन किसानों को इस्तेमाल नहीं करनी। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, ये क्षारीय मिट्टी में ही हमें डालनी चाहिए, जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। मिट्टी की पीएच वैल्यू को ये कम करने का काम करता है। और किसान भाइयों, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, जिसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते खादों के, उनके लिए रामबाण औषधि है। मिट्टी की पीएच वैल्यू की जानकारी आपको केवल मृदा परीक्षण के बाद ही मिलेगी कि आपकी मिट्टी का क्या पीएच है, आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। किसान भाइयों, वैसे पीएच वैल्यू जानने का सबसे आसान तरीका है, इंटरनेट पे आपको पीएच मीटर मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो कल ही लाऊंगा कि हम कैसे मिट्टी की पीएच वैल्यू घर पर ही चेक कर सकते हैं, कितनी हमारी पीएच वैल्यू है मिट्टी की। बहुत आसान तरीका है किसान भाइयों, इंटरनेट पे आपको पीएच मीटर मिल जाएंगे, 300-400 रुपये का मिलता है। आप उससे अपने खेत की पीएच वैल्यू की जानकारी ले सकते हैं। और किसी चीज़ का तो उसे पता नहीं चलता कि भाई आपके मिट्टी में कौन से खाद की अधिकता है या किस खाद की आपको रिकमेंडेशन है, कौन सा खाद आपको डालना चाहिए, लेकिन आप पीएच वैल्यू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि किसको इस्तेमाल करनी है किसको नहीं, यानी पीएच वैल्यू जिस खेत की ज़्यादा है उसी में ही जिप्सम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अगर आप केवल इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू ठीक है, तो आप 5 बीघे खेत में 2 बैग जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है किसान भाइयों, जब हम अपने खेत की जुताई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो बुआई की,
तब आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। नॉर्मल खेत में आप 2 बैग जिप्सम के अगर डाल देंगे तो किसान भाइयों आपको बाद में बिल्कुल भी कैल्शियम और सल्फर खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप इसकी ज़्यादा मात्रा भी अपने खेत में डाल सकते हैं बुआई के समय पे, खेत की तैयारी पे। लेकिन नॉर्मल खेत में 2 बैग यानी 100 किलो जिप्सम बहुत है। और किसान भाइयों लास्ट जुताई पे आप इसको डाल दीजिए, अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए, तब आपको इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। किसान भाइयों जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर की घुलनशील अवस्था पाई जाती है जो हमें बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाती है। जड़ों की बढ़वार होती है जिप्सम खाद का इस्तेमाल करने से। किसान भाइयों जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अपनी मिट्टी में डालते हैं और अगर हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ी और वो हमारी फसलों को नहीं मिल पा रही सही से, इसका इस्तेमाल करते ही हमारी सभी प्रकार की फसलें इन खादों को बहुत अच्छे से अवशोषण करना शुरू कर देती है, लेना शुरू कर देती है। या नॉर्मल जमीन में भी अगर हम जिप्सम डालते हैं जो मात्रा मैंने बताई है केवल खाद के रूप में किसान साथियों, तब भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता फसलों के लिए बढ़ जाती है जिप्सम का इस्तेमाल करते ही। किसान भाइयों कितनी भी सख्त मिट्टी हो ये उसको नरम बनाने का काम करता है। मिट्टी के अंदर हवा का और जल का संचार बढ़ जाता है, जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलनी शुरू हो जाती है और हमें कम खाद में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों से मिलने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एक बार और बताऊंगा किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ा हुआ है तो इससे बेहतर कोई भी खाद आपको रिजल्ट नहीं देगी। सबसे अच्छे रिजल्ट आपको जिप्सम खाद ही देगी। पीएच वैल्यू का पता करके ही इसकी ज़्यादा मात्रा डालनी है, नहीं तो जो नॉर्मल हम कैल्शियम और सल्फर अपनी फसलों के लिए डालते हैं उसके लिए इसका प्रयोग करना है। बुआई से पहले ही यानी खेत की तैयारी पर ही 2 बैग यानी 100 किलो जिप्सम अगर डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम। 2 साल तक हमें कोई भी कैल्शियम और सल्फर बाजार से लेकर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, किसान साथियों सब्सिडी पे ही हमें सरकार की तरफ से बहुत ही सस्ता मिल जाता है। अगर आप दुकानों से लेंगे तो भी आपको बहुत ही सस्ते में 50 किलो का इसका बैग मिल जाएगा। आप अपने बाजार में जाके इसका पता कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए केवल 6 ही मेन पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमें सोसाइटी से मिल जाए, नकली से हम बच जाएं, और किसान भाइयों कैल्शियम और सल्फर अगर हमें सब्सिडी पे मिल जाए या बाजार से भी अगर हम जिप्सम खरीद के इस्तेमाल करें तो भी हमें बहुत सस्ते पड़ेंगे। ये 6 पोषक तत्व अगर हमें सही मात्रा में मिल जाए, सही रेट पे मिल जाए तो हमारा खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा खेती में। और किसान भाइयों इन 6 पोषक तत्वों के बाद आपको केवल स्प्रे में माइक्रो न्यूट्रिएंट देने हैं जो हमें बहुत सस्ते पड़ सकते हैं और हम कम खर्च में ही एक अच्छा उत्पादन सभी प्रकार की फसलों से ले सकते हैं। धन्यवाद।